सास बहू की नई नई कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। बूढ़ी लाचार सास को परेशान करने में साक्षी जरा भी नहीं सोचती। कभी उससे घर के काम करवाती तो कभी उसे खाना नहीं देती। पर सास बेचारी सभी बातों को भूलकर अपना पूरा ध्यान भगवान गणेश को याद करने में लगाती थी। जल्द ही गणेश चतुर्थी आने वाली है, पर बहू के डर के बीच अम्मा कैसे सारी तैयारियां करती हैं, आइए देखते हैं। अरे अम्मा, ये क्या धीरे धीरे हाथ चला रही हो? जरा जल्दी जल्दी बर्तन धो लो, फिर तुमने कपड़े भी तो धोने हैं। कर रही हूँ बहू, मेरी कमर में बस थोड़ा दर्द है, अभी करती हूँ। तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर में सारा काम हो जाएगा। अरे परेशान मत हो, कैसे परेशान ना हूँ? ये भी कोई बात हुई क्या? अभी आपका बेटा आ जाएगा तो आप उससे मेरी शिकायत करेंगी। हाँ। अरे नहीं बहू, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? पता नहीं बहू का ये अत्याचार कब खत्म होगा। अब अगर मैं उसका कहा ना भी मानूं, तो वो मेरे बेटे को ताने मार मार कर जीने नहीं देगी। इतना कहते ही रोते हुए काम करने लगती है और गणपति को याद करने लगती है। ऐसे में तभी अम्मा को याद आता है कि कल तो गणेश चतुर्थी है, पर उन्हें ये भी डर सता रहा है कि वो तैयारियों के लिए बहू से कैसे कहें। बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या है? बोलो जल्दी, मेरा सर मत खाओ। वो कल ना गणेश चतुर्थी है। तो मैं क्या करूं? बहू, वो कल ना बप्पा की पूजा के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे? फालतू काम के लिए पैसा मत मांगा करो। इस महंगाई के समय में पूजा में ज्यादा पैसा क्यों खर्च करना? ऐसा मत बोलो बहू। इस बात को सुनकर सास का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि उन्हें तो पूजा करनी ही है और उसके लिए पैसे चाहिए, तो क्यों ना वो अपनी कान की बालियों को बेचकर पूजा का सामान ले आए। इतना सामान, इसके लिए पैसे कहाँ से लाई आप? बताना जरा। रुकिए रुकिए, कहीं आपने चोरी तो नहीं की ना? कैसी बात कर रही हो बहू, मैंने चोरी नहीं की। तो कहाँ से आए इतने पैसे? मेरे पर्स में से तो नहीं निकाले ना? कहीं चोरी करके आई हो क्या? अरे नहीं नहीं बहू। तो भीख मांग कर आई हो क्या? माँ, मैंने तो आपको पैसे दिए ही नहीं थे, तो ये सामान कहाँ से आया? मैं लाई हूँ बेटा, तुम सबके लिए भी कपड़े लाई हूँ। पर जल्लाद बहू पर किसका जोर था? वो अपने पति से शिकायत करते हुए बोलती है। पूछो बढ़िया से, कहाँ से आए पैसे? आज चोरी करके सारा सामान लाई है तुम्हारी माँ। अरे मुझसे ही पैसे मांग लिए होते तो क्या मैं मना कर देती? पर आपकी माँ को तो चोरी करने में मजा आता है। बेटा मैं कैसे समझाऊं, मैंने चोरी नहीं की है। तो बताओ ना माँ, तुम ये पैसे कहाँ से लाई हो? अम्मा बड़ी परेशान सी खड़ी चुपचाप खुद पर लगे इल्जाम सुने जा रही थी। तभी बहू कहती है, आपके पास अगर कोई जवाब नहीं है तो आप अम्मा हमारे घर से निकल जाइए। चोर के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। सामान में गणपति बप्पा की तस्वीर भी होती है। जैसे ही तस्वीर गिरती है, वहां एक अलग सी रोशनी फैलने लगती है और सभी डर जाते हैं और वहां प्रकट होते हैं गणपति बप्पा। अपने भक्त को परेशानी में देख बप्पा वहां प्रकट होते हैं और बहू से कहते हैं, तुमने अपनी बूढ़ी सास को काफी परेशान किया है, अब तुमको इसकी सजा भुगतनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए भगवान, बच्चे नादान हैं। अपनी बहू को माफ कर दीजिए माँ जी। अम्मा भी माफ कर देती हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं और साथ में गणेश चतुर्थी मनाते हैं। अब साक्षी अपने सास की खूब सेवा करने लगी है।
उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और भी ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और नई नई कहानियों का लुत्फ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।